So today we will start chapter 1 of economics, that is development, जिसको हम हिंदी में विकास कहते हैं। तो विकास जो वर्ड है या डेवलपमेंट वर्ड है, ये हम बहुत बार सुनते आते हैं कि लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे आर डेवलप कंट्रीज। सो व्हाट डज दिस बेसिकली डेवलपमेंट मीन्स? मतलब डेवलपमेंट हम लोग जो है वर्ड हमें कुछ ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड हैपन इन ऑल द कंट्रीज। एंड विदाउट डेवलपमेंट, मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट है, अगर वो डेवलपमेंट नहीं कर रही है अपनी कंट्री में, तो उसे बहुत जो है सही नहीं माना जाता है। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? ये है क्या चीज़? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो अब हम इसी अबाउट ऑल we will study about all the different aspects of development in the chapter. Now, the idea of development or progress has always with us. मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि जैसे आपके बारे में भी बोला जाता है कि भाई क्या डेवलपमेंट है पढ़ाई में आपकी के, या फिर क्या आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना। तो उसका मतलब डेवलपमेंट इज समथिंग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंज को शो कर रहा है, कुछ बदलाव को बता रहा है। ठीक है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है और आज से जो है 6-7 महीने बाद जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या आपने मतलब इतने टाइम में सीखा, व्हाट इज योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस तो इसका मतलब क्या है कि आज से 6 महीने बाद जो है एक ओवर अ टाइम ऑफ 2 इंटरवल्स, मतलब कि 2 समय अंतराल के बीच में आपके जो है नॉलेज में क्या प्रोग्रेस आया, क्या डेवलपमेंट आया, क्या सीखा आपने, है ना। सो डेवलपमेंट जो है इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं आता है। ठीक है ना। डेवलपमेंट कभी निगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर जैसे मैंने आपसे बताया कि ऋषिकेश जो है, इसकी पॉपुलेशन जो है अगर आज से 5 साल पहले 1 लाख थी, और आज ये जो है 5 साल बाद 2 लाख है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। बट अगर मैं ये कहूँ, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। इट इज ओनली द ग्रोथ। डेवलपमेंट कब होगा? मान लो मैंने कहा कि आज से 5 साल पहले जो है ऋषिकेश में ना सड़कें थी, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी था, ना पानी पीने की सुविधा थी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो लेकिन अब जो है देखो 5 सालों में काफी डेवलपमेंट हो गया है, और ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है ऋषिकेश में। तो इट मीन्स ऋषिकेश में डेवलपमेंट का काम हुआ है। ठीक है ना। अब आप देखिए पूरी सड़कें बन गई हैं, हाईवेज जो है बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हुआ है। तो इट मीन्स डेवलपमेंट इज पॉजिटिव एंड समथिंग गुड इज हैपनिंग, तभी उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है। नाउ वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। तो ये इंट्रोडक्शन बता रहा है कि इसमें कहा जाता है कि हर हर आदमी को जो है एक एस्पिरेशन होता है, डिजायर होता है। मतलब हमारी सबकी एक सोच होती है ना कि हम देखो आगे चल के हम ये बनेंगे, हमें ऐसे रहना है, लाइफ हमारे पास ऐसा होना चाहिए, इतने पैसे उन्हें हम कमाएंगे, हम अपनी लाइफ कैसे बिताएंगे, ये सबके दिमाग में होता है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। उसी तरह से हर व्यक्ति के दिमाग में ये भी होता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इंडिया को भी जो है अमेरिका की तरह होना चाहिए, हमारे यहाँ भी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना। तो हम हर जो देश का नागरिक होता है वो ये चाहता है कि हम, उसके दिमाग में अपनी कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ होता है कि हमारी कंट्री भी इस तरह की होनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, या फिर ये हमारे देश में होना चाहिए। What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? मतलब एक देश के बारे में हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी लाइफ बेहतर है इस देश में, क्या लोग जो है किस तरह से जो है मिलजुल कर रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? क्या लोग जो है मिलजुल कर इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं? सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि ये सब जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि क्या एक देश में हम लोग को क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या हम लोग इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं, फ्रीडम के साथ रह सकते हैं, हमें क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी। तो ये सब हम एक देश के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन समथिंग पॉजिटिव, और जिसको हम अचीव करना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो और बेहतर हो सके। मतलब बेसिकली हम अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो डेवलपमेंट इज पॉजिटिव, और सब इट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ। नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो
एक तो देखो डेवलपमेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके देश में विकास कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ रोड नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, लोग खुशहाल नहीं है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे निगेटिव है। डेवलपमेंट तब होता है जब पॉजिटिव चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं। देन उसी तरह से जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वालिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हमने कहा ना कि पॉजिटिव है, अच्छा होना चाहिए, तो ये सब क्या, ये क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो होती है वो बताती है डेवलपमेंट के बारे में। मैंने जैसे आपसे कहा कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या, तो इससे पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज गेन हुई है। तो नॉलेज गेन होना आपकी क्वालिटी है, कि आपको कितना समझ में आ रहा है ना। तो डेवलपमेंट जो है इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं तब कहते हैं, जैसे कि किसी भी चीज में आपने कुछ चीज बनाई, ठीक है ना, आपने अपना काम, अपनी कॉपी में कोई काम किया, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम नहीं है, अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करो और अच्छा करो। तब आपने बहुत मेहनत की, अपनी राइटिंग इंप्रूव की, अपनी क्वालिटी इंप्रूव की, और अपनी कॉपी का वर्क और अच्छा कर लिया। उसका मतलब क्या है कि आपका डेवलपमेंट हुआ है और अपने अपने राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। तो उसी तरह से जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, मान लो आपकी जो है मिठाई की शॉप है, तो आपकी मिठाई की और दूसरे की भी, आपके पड़ोस में भी किसी की शॉप है, लेकिन आपकी शॉप पे ज्यादातर लोग आ रहे हैं उन दूसरे की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपकी जो मिठाई की क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है ना। तो जहाँ भी क्वालिटी बेहतर होती है वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं लोग, और वहीं पे जो है डेवलपमेंट होता है, विकास का जो है माना जाता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड क्वालिटेटिव चेंज होता है डेवलपमेंट में। नाउ लेट अस अब आप इस हेडिंग में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखो, डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। जो डेवलपमेंट मेरे लिए है वो क्या पता आपके लिए ना हो, है ना, या दूसरे के लिए ना हो। तो हर एक ही देश में डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आप इसमें देख सकते हो, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस। तो अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों की कैटेगरी दी हुई है और इसमें उनके डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस दिए हुए हैं। अब देखो, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि हर आदमी की जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं उन सबके लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो एक गांव का गरीब जो एक व्यक्ति जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? उसके लिए ये डेवलपमेंट क्या होगा, अगर उसे ज्यादा से ज्यादा काम मिले, बेहतर सैलरी मिले, ठीक है, उसके बच्चे जो है लोकल स्कूल में जा सके, एजुकेशन उनको मिल जाए, उनके साथ किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो, ठीक है, और वो भी गांव में जो है विलेज में लीडर बन सके। तो वो उनके लिए जो है एक विकास होगा, उनके लिए डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उनको ये नहीं चाहिए कि हमें एकदम बंगला मिल जाए शहर में जाके, हम बिल्कुल सीईओ बन जाए, वो नहीं है। उन्हें उनकी जो बेसिक चीजें हैं अगर वो मिल जाती हैं तो वो उनके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट। देन प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब के बहुत ही अमीर किसान है उनके लिए जो है डेवलपमेंट क्या है, assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers। ठीक है, तो जो एक किसान है पंजाब का, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, कि उसे जो है उसकी फैमिली की इनकम ज्यादा हो, ठीक है, और सरकार उसके जो प्रोडक्शन है उसका बेहतर प्राइस दे उसको, है ना, क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। तो जैसे वो गेहूं ग्रो कर रहे हैं, तो सरकार जो है उनको मुनाफा कब होगा, जब सरकार उनको प्रॉपर प्राइस देगी उनके जो है प्रोडक्शन का। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनको बहुत ही अच्छे लेबर्स मिले जो सस्ते में और बहुत ही मेहनत से काम करें। ठीक है, एंड देन वो अपने बच्चों को विदेश भेज सके सेटल होने के लिए, क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम लोगों का एम क्या होता है कि वो अपने बच्चों को कनाडा या फिर किसी भी यूरोपियन किसी भी फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में उनको भेज दें। तो ये उनके लिए, तो आप समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए उनका डेवलपमेंट का गोल डिफरेंट है। अब जैसे वो आप पूछ रहे हैं कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अब आप वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फार्मर है जो कि जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो सिर्फ बारिश के पानी पर डिपेंड है अपने खेतों में पानी देने के लिए, तो क्या उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, है ना। तो मुझे ये लगता है कि उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उसको जो है ये ट्यूबवेल मिले। ठीक है ना, गवर्नमेंट उनको जो है सब्सिडी रेट पर ट्यूबवेल जो है उनको खरीदने की जो है वो प्रोवाइड करे। देन कैनाल्स बनाए जाए ताकि जो फार्मर्स हैं उन तक नहरों के थ्रू उन पर पानी पहुंच पाए उनके पास सिंचाई का। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट, अगर ये ऐसा हो गया तो उनके खेतों को पानी मिलेगा और प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये तो चलो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है ना,
तो आप में से कोई कहेगा कि मुझे अभी 10th में इतने परसेंटेज स्कोर करना है, कोई बोलेगा मुझे 80% करना है, कोई कहेगा, कोई जो है 60% पे ही सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो आप लोग हो तो 10th के बच्चे, लेकिन सबके गोल्स अलग होंगे। अगर सबसे पूछा जाए कि आपका जो है लाइफ जो गोल क्या है, डेवलपमेंट, आपका विकास कितना है, कि आप कितनी नंबर परसेंटेज जो है पढ़ाई में लाना चाहते हैं अपने 10th बोर्ड में, आपके सफिशिएंट होगा, तो कोई 80 कहेगा, कोई 90 कहेगा, कोई 60 पे खुश हो जाएगा, है ना। तो ये हर बच्चे का अपना अलग होगा। फिर मैं पूछूंगी आपसे कि अच्छा बताइए, आपका आगे का गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप कैसे अपने आप को देखना चाहते हो आज से 10 साल बाद, है ना। तो कोई कहेगा कि मैं अपने आप को सिविल सर्विसेज में देखना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है अपनी खुद की जो है एक शॉप हो, खुद का मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो कोई लड़की कहेगी मैं अपना बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ, है ना। तो हर आदमी जो है अपने डेवलपमेंट गोल्स जो है अलग। अब जैसे कि मान लो किसी भी बच्चे की फैमिली जो बहुत वेल ऑफ है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच हैं, और उनके पास मतलब पूरे रिसोर्सेज हैं, तो उनका जो बच्चा होगा वो क्या चाहेगा कि मुझे और मतलब हाई फाई जगह पे मतलब कोई जॉब मिल जाए, मतलब वो या तो वो कहेगा कि मुझे फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है ना। लेकिन जिनके जो पेरेंट्स हैं थोड़े से इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उसका पहले कोशिश क्या होगी कि उसे कोई भी नौकरी मिल जाए, कोई भी छोटी मोटी जो जॉब है उसे मिल जाए, ताकि वो उसको करके अपना जो है मतलब काम चला सके, है ना। तो सबके लिए जो है डेवलपमेंट का गोल डिफरेंट होता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा जो रिवर है वो गुजरात से होते हुए जाती है, तो वहां के आसपास जो आदिवासीज रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है। तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि जहां भी वो रहते हैं, आदिवासीज आपको पता है कि नदियों के आसपास जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं जंगलों को काटा ना जाए, क्योंकि जंगल ही उनका मेन हैबिटेट है, और उनको जो रिसोर्सेज होते हैं वहीं से मिलते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो है जंगलों को काटा ना जाए, और उनसे उनकी जो लाइवलीहुड को ना छीना जाए, वो आराम से उस जगह पे रह पाए जो उनका पहले से घर है। तो ये उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है। अब देखो, हमारे देश में हमने कहा कि भी इंडिया बहुत तेजी से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग, मोदी जी बहुत कह रहे हैं कि हमारे देश में इतना जो है बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारे देश में ये कंपनीज लग रही हैं। लेकिन अगर जो गरीब आदमी है, जो सबसे नीचे तबके का आदमी, अगर उस तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, तो उसको इस डेवलपमेंट से कोई फायदा नहीं है ना। आप चाहे कितनी भी इंडस्ट्री लगवा लें, चाहे आप कितना भी बोलते हैं कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, इकोनॉमी हमारी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आपके देश में लोग खुश नहीं है, जो है लोगों की अभी भी लोग बेरोजगार हैं, गरीबी है, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये डेवलपमेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग चीज है। उन्हें एक गरीब आदमी जो है गांव का किसान है जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारे देश में इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है कितनी नहीं कर रही है, उसको इतना मालूम ही नहीं है। उसको तो बस अगर उसको जॉब मिल जा रही है, उसके तब उसको मतलब पता चलेगा कि हाँ मतलब अगर उसको रोजगार मिल रहा है वो पैसे कमा रहा है, तो तब उसे समझ में आएगा कि हाँ डेवलपमेंट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। नाउ, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। आपने देखा कि इतने से डिफरेंट टाइप के लोग हैं, और सबका जो डेवलपमेंट का नोशन है वो अलग है। कोई कुछ और चाहता है, कोई कुछ चाहता है ना। देन हर आदमी ये नहीं चाहता कि हमें पैसे ही मिल जाए। देखो, जो गरीब है वो चाहता है हमें पैसे मिल जाए ताकि हमारा जो है काम काज चल जाए। जो ऑलरेडी अमीर है वो चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, हम पावरफुल हो जाएं, हम इन्फ्लुएंशियल हो जाएं। So most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them. That is that which can fulfill their aspirations or desires. ठीक है। तो हर आदमी के लिए जो है उसके ड्रीम्स हैं, उसके जो डिजायर्स हैं वो डिफरेंट है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन मेक्स मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उल्टा कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो सबके जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल एक जैसा नहीं होता है। और उल्टा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दो लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, क्या पता दूसरे के लिए वो वही सेम चीज क्या है उसके लिए मतलब सही नहीं है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जो
हमारे बिग बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि जगह जगह डैम बनाए जाए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस करके पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल करके बेच कर और उससे पैसा कमा सके। ठीक है ना, वो ये चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो वहां पे रहने वाली आदिवासीज हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पे डैम बने और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनके रहने का ठिकाना है, वो वहां से उनसे छिन जाएगा। ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए जो चीज फायदेमंद है, जो उनके लिए उनका सपना है, गोल है कि वो डैम बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए, वो जो है आदिवासी के लिए क्या है, उनके लिए वो चीज एक श्राप की तरह है। वो नहीं चाहते कि वहां पे डैम बने। ट्राइबल्स के लिए वो चीज बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। तभी तो देखते हो आप, जहां जब भी डैम बनते हैं तो काफी मतलब प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, आदिवासी को हटाया जाता है उनकी जमीनों से। ठीक है ना। तो सरकार चाहे डैम बनाए चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि जो सरकार जब डैम बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, तो उसका ठेका फिर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी तो ये चाहेगी कि भैया यहाँ पे डैम बने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, हम पैसे कमाएं। लेकिन आदिवासी के लिए वो जो चीज होती है वो उनके खिलाफ जाती है, उनके लिए उनका लाइवलीहुड और उनका घर उनसे छिन जाता है। सिमिलरली, अगर एक परिवार में मान लो एक लड़की है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि वो ये चाहती है कि उसे फ्रीडम मिले और उसको भी पढ़ने का और जॉब करने का मौका मिले, जैसे उसके भाई को मिलता है। ठीक है ना। वैसे तो आप ये ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अब हर घर में लड़का लड़की को बराबर देखा जाता है। लेकिन मान लो ऐसा हो कि लड़कियों को किसी घर में अगर लड़की को बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वो ये चाहेगी कि मुझे बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन क्या पता यही चीज उसके पेरेंट्स को अच्छी ना लगे, उसके फादर को अच्छी ना लगे, कि ये वाई जो गर्ल है, वाई शी इज आस्किंग फॉर द इक्वल राइट, है ना। अपने भाई की तरह उसको जो है फ्रीडम और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है पेरेंट्स नहीं देना चाहते। तो ये हो सकता है कि हमारे लिए जो सपना है, वो क्या पता दूसरे के लिए, मान लो आप कहो कि नहीं मुझे तो सिंगर बनना है आगे चल के, या मुझे डांसर बनना है, तो ये आपका एम्बिशन है, ये आपका डेवलपमेंट गोल है। बट एट द सेम टाइम यही डेवलपमेंट गोल आपके पेरेंट्स को पसंद ना आए। वो चाहेंगे कि नहीं आप ये सब ना करो, कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की। वो चाहते हैं आपसे कि आप कोई और सिक्योर जॉब करो, और जिससे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करो, भले ही क्लर्क बन जाओ, लेकिन आपको डांस या सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं होती। तो आपका जो डेवलपमेंट गोल है वो आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं है, उल्टा उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। ठीक है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो पहली चीज आपको पता चल गई कि हर व्यक्ति का जो गोल होता है डेवलपमेंट का, वो डिफरेंट होता है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर। तो जो डेवलप एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट क्या पता ना हो। इनफैक्ट वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको डेवलपमेंट के बारे में दो चीजें पता चल चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more इनकम। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जितने भी लोगों से पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका जो मेन एम होगा, डेवलपमेंट गोल होगा, वो इनकम से रिलेटेड होगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमें मिल सकती है और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो मेन हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, इनकम अर्न करना। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek different things like equal treatment, freedom, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है। तो इनकम के साथ साथ जो लोग होते हैं उनको और क्या चीजों की जरूरत होती है, कि उन्हें बराबरी से ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि हम नीचे कास्ट के तो हमको अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, हाई कास्ट को अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, किया जा रहा है। फ्रीडम मिले, हमें आजादी से रहने का मौका मिले, सिक्योरिटी हो हमारी लाइफ को, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और हम दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं चाहते, वो चाहते कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। ठीक है। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। ठीक है। तो जो ये वाले गोल्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ये सब कभी कभी जो है इनकम से भी भारी पड़ जाता है। इनकम और कंजम्पशन, इन दोनों से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये समझ लो बस, कि अगर मान लो आप जो है किसी लोअर, आप जानते हो हमारे यहाँ इंडिया में कास्टिज्म बहुत चलता है। तो अगर हम सपोज
किसी लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं और कल को हम बहुत बड़े ऑफिसर बन भी गए, ठीक है ना, हमारे पास घर है, सब कुछ है, अच्छी जॉब है, लेकिन अगर तब भी अगर आपको आपके साथ समाज में इक्वल ट्रीटमेंट ना किया जाए, आपको आप कहीं जा रहे हो तो आपको अलग ग्लास में पानी दे रहे हैं, आपको बैठने नहीं दे रहे हैं, है ना, जो समाज के और लोग हैं उनके साथ घुलने मिलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा इससे? आपके पास मटेरियल चीजें तो आ जाएंगी, इकोनॉमिकली तो आप वेल ऑफ हो जाओगे, लेकिन जो आपका मानसिक लेवल जो है, आपका जो एक जो आपका एक डेवलपमेंट होना चाहिए दिमागी लेवल से, वो चीज आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जो है रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट उसको मिले, सब चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट लोग करें, हमें इक्वल तरीके से जो है डील किया जाए, है ना, तो ये हर व्यक्ति यही चाहता है, तो अगर उसे वो चीज नहीं मिलती है तो फिर उसका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मैम भेदभाव करते हैं। हाँ, भेदभाव करते हैं, तो ये चीज अगर कर रहे हैं आप, तो भले ही हम करोड़पति हों, लेकिन अगर हमारे हमें समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हमारे पास इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हमें फ्रीडम नहीं है, तो क्या होगा? आपको फिर वो चीज आपको डेवलपमेंट नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि मतलब आपको सोसाइटी में रहने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि इतना अर्न करने के बाद भी जो है मेरे साथ जो है सही नहीं हो रहा है। आप फॉर एग्जांपल आपने भीमराव अंबेडकर जो है उनकी पूरी स्टोरी सुनी होगी कि किस तरह से मतलब वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, फिर वो स्कॉलरशिप से वो फॉरेन कंट्री गए हैं, वहां पे उन्होंने पढ़ाई की और वो लॉयर बन के वापस आए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इतना कुछ अर्न करने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन का उनको जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है इक्वल ट्रीटमेंट हिंदू सोसाइटी में कभी नहीं मिली, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में। तो इससे वो चीज हमेशा उनको खटकती थी कि मेरे इतना करने के बाद भी मुझे वो हमारे मेरे समाज ने मुझे अपनाया नहीं, है ना, और लास्ट में वो मरते मरते उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को जो है वो अपना लिया था, कन्वर्ट हो गए थे वो बुद्धिज्म में, इसी चीज को लेकर, ठीक है ना, तो उन्हें वो बात हमेशा जो है दिमाग में रही कि इकोनॉमिक डेवलप इकोनॉमिकली मैं भले ही वेल ऑफ हो गया हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पर मुझे इक्वालिटी नहीं मिली है। तो इसीलिए डेवलपमेंट के लिए जो होता है आपका रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद द मटेरियल थिंग्स। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life, ठीक है ना, तो मटेरियल चीजों तो चलो हम जैसे भी खरीद रहे हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। आप देखना कभी कभी कि कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत लोग बहुत रिच होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन तब भी वो खुश नहीं होते हैं, है ना, फैमिली में लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, सब मतलब हर चीज प्रॉब्लम चल रही है, तो और करोड़पति हैं घर में, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन तब भी उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं बीती। क्यों? क्योंकि जो चीज होनी चाहिए फैमिली में, प्यार, है ना, रिस्पेक्ट, केयर, वो चीजें नहीं है। तो फिर इसका क्या फर्क मतलब होता है कि मटेरियल चीजों के साथ साथ नॉन मटेरियल चीजें भी बहुत जरूरी है होती है। इनफैक्ट मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो, आपके पास ठीक ठाक चीजें हैं, लेकिन परिवार में जो है केयर है, प्यार है, जो है रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप बच्चों की केयर करते हैं, है ना, एक दूसरे की केयर करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उस केस में क्या होगा कि बच्चों का जो दिमागी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, और फैमिली बहुत ही खुश होगी, भले ही उनके पास मटेरियल चीजें थोड़ी सी कमी क्यों ना हो, ठीक है ना। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. ठीक है, तो ये वही कहा जा रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका आपकी लाइफ में क्या रोल होता है, आप खुद सोच लीजिए, ठीक है ना। मतलब वो आपको कुछ ऐसे मटेरियल चीजें भले ही ना दें, लेकिन उनके साथ रह के आपको खुशी मिलती है ना। आप परेशान होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को सारी चीजें शेयर करते हो, बताते हो उन्हें, तो ये क्या होता है कि आपके लाइफ में जो है प्यार है, केयर है, इन सब चीजों की ज्यादा वैल्यू, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे फादर हो, कोई भी हो, आपके सिस्टर हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई आदमी अकेला नहीं रहना चाहता है, सब अपनी बातें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तभी आपको जो है लाइफ में रहना अच्छा लगता है। सबसे बुरी कंडीशन होती है जब आप लोनली फील करते हो, है ना, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको नॉन मटेरियल चीजों का होना ज्यादा जरूरी होता है। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, before accept you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, opportunity। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एक और केस एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे कि मान लो कहीं आपकी कहीं जॉब लग गई, ठीक है ना, बहुत अच्छी जॉब लगी आपकी, सैलरी भी काफी अच्छी है, तो लेकिन पहले उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप ये सोचोगे कि क्या वो एरिया मेरी फैमिली के लिए रहने के लिए अच्छा है, क्या वहाँ पे
मतलब मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी है मतलब फैसिलिटीज है कि नहीं है, मेरी वो एरिया जो है कहीं वहाँ पे ज्यादा क्राइम तो नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है वहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें, ये नहीं कि हाँ बस मुझे जॉब मिल गई मैं खुद अकेला चला जाऊँ, अकेला रह लूंगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। सब अपनी फैमिली के लिए भी पहले सोचते हैं कि हमारे वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है वहाँ पे, है ना। तो ये सब सोच के ही आप कोई भी जॉब जो है आपको जो मिलती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हाई सैलरी वाली जॉब मिल गई तो आपने उसको बिल्कुल ही जाके एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखते हो। तो ये मतलब दिखाता है कि मटेरियल चीजें जो होती हैं वो जो है वो तो जरूरी होती है, साथ ही साथ जो नॉन मटेरियल चीजें होती हैं वो भी जरूरी होती हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, इट इज ट्रू that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे जो औरतें नौकरी करती हैं, ठीक है ना, जब वुमेन एक किसी घर की नौकरी करती है तो पर्सनली क्या होता है कि उसके खुद की रिस्पेक्ट जो होती है उसकी फैमिली में या सोसाइटी में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, ये एक एक होता है हमारा सोच कि भाई ये औरत जो है कमा रही है, जॉब कर रही है तो पर अच्छी बात है ना, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई पॉजिटिव चीजें होती हैं एक औरत की नौकरी करने की वजह से। वो ये होता है कि और महिलाएं जो होती हैं वो उससे प्रेरित होती हैं और उन्हें लगता है कि हम भी अगर जॉब करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक मतलब कभी कभी डेवलपमेंट जो होता है वो मिक्स होता है, मतलब पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, कि एक चीज से सिर्फ एक ही डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं होता, कई सारे डेवलपमेंट गोल अचीव हो जाते हैं। लाइक इफ अ वुमेन इज वर्किंग, उसके लिए खुद के लिए तो फायदा होता ही है, साथ साथ समाज भी उससे इन्फ्लुएंस होता है और औरतों को भी हिम्मत मिलती है ताकि वो जो है जॉब कर सकें और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको। जितना मैंने बेसिकली देखो घुमा फिरा के इसमें दो ही चीजें, ये दो ही मैंने आपको जो चीजें बताई है वही है। पहली चीज, डेवलपमेंट गोल्स सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। और जो एक एक के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए डेवलपमेंट हो, गोल हो। कभी कभी क्या होता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। जो मेरे लिए एक डेवलपमेंट है वो क्या पता किसी और के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए वो हानिकारक हो। ठीक है ना, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं बीच में। तो इतने जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी उसमें दो ही ये चीजें निकल कर आई हैं। तो बाकी जो है इसका ये अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप एक कोई भी बच्चा जो है इसका मुझे रिकॉर्डिंग वो भेज देगा, अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना अटेंडेंस का। बहुत ही कम ही बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, कितने, अच्छा 24 ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी है इतना मुझे अटेंड ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेज दीजिएगा। और दो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, ये थर्ड चैप्टर तो इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, इतना मैं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेग टाइप का चैप्टर है, मतलब इसमें कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या होता है एंड डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं, इसका जो है आप थोड़ा बना लीजिएगा। और इसका साथ ही साथ जो भी काम है वो आप करते जाइए। ठीक है, तो मुझे कौन भेज रहा है वो भेजना।